अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद शीमा खान। तो जी कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ जहाँ भी होंगे खुश और आबाद होंगे और आप सभी के ही रोज़े अच्छे से गुजर रहे होंगे। तो जी यहाँ पर ये देखिए, मैं अपनी ये ग्रीन मिर्च जो है इसको इसकी सारी मैंने डंडियाँ तोड़ ली हैं और इसे अच्छे से कपड़े से पोंछकर मैंने सुखा लिया है। अब मैं इसे डब्बे में नैपकिन पेपर बिछाकर रख दूंगी, तो ये मेरी काफ़ी दिन तक चल जाएंगी। वैसे ये 2 दिन से आई हुई थी तो मैं इन्हें रख ही नहीं पाई थी, तो मैंने सोचा आज मैं ये बस सुबह सुबह ही ये काम निपटा देती हूँ, क्योंकि बस उसके बाद मुझे ये कपड़े भी फ़ोल्ड करना थे। कपड़े वॉश तो हो जाते हैं लेकिन इन्हें फ़ोल्ड करके रखना एक बहुत बड़ा टास्क होता है और मुझे ये कपड़े फ़ोल्ड करना अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन मुझे करना पड़ते हैं। तो जी अभी मैं लाई हूँ बस उठाकर अंदर बेड पे से ये हस्बैंड के कपड़े। मैंने सोचा कि मैं पहले हस्बैंड के ही कपड़े फ़ोल्ड करके रख देती हूँ उनकी अलमारी में, उसके बाद मैं अपने कपड़े फ़ोल्ड करूँगी, क्योंकि मेरे कपड़े भी काफ़ी वॉश हुए थे और सारे मैंने अंदर बेड पर डाल रखे थे। और बस मैं यही सब काम निपटा रही थी और मुझे फिर सुबह ही सुबह अम्मी के घर से कॉल आ गई कि आज हम लोगों को रोज़ा वहीं अफ्तारना था अम्मी के घर पर। तो बस मैं सोचने लगी कि अच्छा हुआ मैंने सुबह सुबह ही ये अपने 2-3 काम निपटा लिए हैं। और यहाँ मैं हस्बैंड की अलमारी में ये कपड़े रख रही थी और यहाँ पर ये देखिए मेरे कपड़े अभी तक बेड पर ही पड़े हुए हैं, इन्हें मैंने अभी फ़ोल्ड नहीं किया है और अब मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं इन्हें फ़ोल्ड करूं, क्योंकि मुझे अभी बर्तन वॉश करने हैं, उसके बाद मुझे रेडी होना है अम्मी के घर जाने के लिए। तो जी बस उसके बाद मैं यहाँ पर बर्तन वॉश करने लगी थी, क्योंकि थोड़े से बर्तन मेरे रात के भी बचे हुए थे, काफ़ी ज़्यादा हो गए थे और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने रात के बर्तन नहीं धोए थे। वैसे मैं रात को ही सारे बर्तन वॉश करके रख देती हूँ। तो बस मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी से बर्तन धो रही थी और मैं ये भी सोच रही थी कि मैं कौन सा सूट पहनकर जाऊँ अम्मी के घर पर। तो बस यही होता है हम सारी लेडीज़ के साथ, जब कहीं जाना होता है तो हमें पहले से ही सोचना पड़ता है कि हम कौन सा सूट पहने। तो बस बर्तन धोते धोते ही मैंने सोच लिया था कि मैं अपना आज ऑरेंज वाला सूट पहन लूँगी। और यहाँ पर देखिए धूप निकल आई थी और आज मौसम भी काफ़ी साफ़ था, लेकिन हवा चल रही थी अच्छी सी। तो मैं बस थोड़ी देर यहाँ पर बैल्कनी से यहाँ बाहर देख रही थी, उसके बाद मैं रेडी हो गई थी और मेरे भाई जो घर की तरफ ही जा रहे थे तो उन्हीं के साथ मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप चली जाओ, मैं शाम को आ जाऊँगा। तो जी मैं अपने भाई के साथ जा रही थी, लेकिन मैं डायरेक्ट अम्मी के घर नहीं गई थी, क्योंकि मेरी छोटी सिस्टर को भी अम्मी के घर जाना था रोज़ा इफ्तार के लिए। तो मैं पहले अपनी छोटी सिस्टर को लेकर फिर अम्मी के घर गई थी। और मेरी सिस्टर की बेटी रहमा आज यहाँ पर अबाया पहनकर आई थी, क्योंकि उसे अबाया पहनने का बहुत शौक़ है, लेकिन अभी वो सिर्फ़ 8 साल की है, लेकिन माशाल्लाह उसे अबाया पहनने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और यहाँ पर ये देखिए हम लोग अम्मी के घर बस पहुँच ही गए हैं और आजकल
पाइपलाइन डल रही है, तो सारी रोड्स यहाँ पर खुदी हुई हैं। और यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे अम्मी के घर पर, और जाते ही रहमा ने इनायत को ले लिया था। अम्मी अंदर कुरान पाक की तिलावत कर रही थी और भाभी छत पर थी। और यहाँ पर ये देखिए, मैं इनायत को बोल रही थी कि हाय बोल दे। और फिर बस थोड़ी देर के बाद मेरी दोनों भाभी नीचे आ गई थी, तो वो अब हम लोगों को दिखा रही थी सूट जो वो मार्केट से लाई थी अलविदा के लिए। और सारे ही सूट माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छे थे। सारे ही सूटों का स्टफ़ बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा था। और कॉटन के सूट थे, इसलिए गर्मी के हिसाब से ये बहुत अच्छे सूट थे। और ये ग्रीन वाला मेरी भाभी लाई थी अम्मी के लिए। और बस सारे ही सूट मुझे तो बहुत अच्छे लगे। अल्लाह ताला उन सब को पहनना नसीब करे। और बस मेरा भी मन हो रहा था कि मैं भी गर्मियों के लिए 2-1 जोड़ी कॉटन के सूट बना लूं, लेकिन कोई बात नहीं, अभी मेरा बिल्कुल भी हिसाब नहीं है कि मैं कुछ सूट वगैरह बनवाऊं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है। तो जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए। और बस यहाँ पर हम लोगों ने सूट देखे, और इनमें से एक मेरी नीस का सूट तो यहाँ पर स्टिच भी हो गया था। ये लोग सारे सूट घर में ही स्टिच करती हैं, क्योंकि मेरी भाभी बहुत अच्छी स्टिचिंग जानती हैं। और बस उनकी थोड़ी बैक में प्रॉब्लम रहता है, तो उन्होंने अब ये स्टिचिंग कम कर दी है, लेकिन वो बहुत अच्छे सूट स्टिच करती हैं। इसलिए हम सब लोग भी उन्हीं से ही सूट स्टिच कराते थे। लेकिन अब मैंने उनको कम कर दिया है देना सूट, क्योंकि उनकी बैक में पेन होता है। और जी बस यहाँ पर देखिए, बस आज हम लोग 3 बजे से ही लग गए थे इफ़्तार की तैयारी में, क्योंकि कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में हमें आज इफ़्तारी बनाना थी। इसलिए मैं यहाँ पर कट करने लगी थी फ्रूट्स वगैरह, और मेरी भाभी यहाँ पर बना रही थी टिक्की आलू की। और फ्राइंग का जितना भी काम था वो मेरी भाभी कर रही थी, और जो चाट वगैरह शरबत वगैरह बनना था उसकी तैयारी मैं कर रही थी। तो जी यहाँ पर सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे, बहुत अच्छा लग रहा था। अभी बस 4 बजे का ही टाइम था, तो हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा काम कंप्लीट कर लिया था। अब बस बिरयानी बनना थी, तो मेरी भाभी ने कहा वो मैं थोड़ी देर के बाद बनाऊंगी। और बस मैंने यहाँ पर ये शाही टोस्ट भी बनाकर फ्रिज में रख दिए थे ठंडा होने के लिए। और यहाँ पर ये देखिए, ये मेरी एक सिस्टर की बेटी है और एक मेरी भाभी की बेटी है। माशाल्लाह ये लोग भी रोज़े रख रही हैं। ये है हमारी छोटी रहमा, और यही बस इन्हें ही अबाया ओढ़ने का बहुत शौक़ है माशाल्लाह। और ये मेरी बड़ी नीस है असफिया, तो ये अपना फेस शो नहीं कराती हैं, इसलिए मैंने इन्हें अपनी वीडियो में नहीं लिया। और यहाँ पर ये देखिए, मैंने सारे फ्रूट्स तो कट कर दिए थे, बस ये वाटरमेलन बचा था, तो इसे अम्मी कट कर रही थी। और मैंने फ्रूट चाट तो बना ली थी, लेकिन अभी मैंने इसमें चाट मसाला और चीनी वगैरह नहीं डाला था, क्योंकि अभी बस 4:30 का ही टाइम हो रहा था। अगर मैं अभी से डाल देती तो इसमें सारा पानी हो जाता। तो मैंने सोचा कि मैं बस कटिंग करके इसे रख देती हूँ, फिर रोज़ा इफ़्तार से 5 मिनट या 10 मिनट पहले मैं इसमें और सारी चीज़ें डाल दूँगी। और हम लोगों ने इफ़्तारी बनाना जल्द ही इसलिए स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि अम्मी को मोहल्ले में भी इफ़्तारी डिस्ट्रीब्यूट करना थी। और वैसे भी अब बस इफ़्तारी का टाइम होने ही वाला था, तो हम लोगों ने इफ़्तारी मोहल्ले में बांटना स्टार्ट कर दी थी। और हम लोगों ने दस्तरखान भी लगा लिया था, जिस पर सब सामान माशाल्लाह सब बच्चों ने मिलकर रख दिया था। तो अल्लाह ताला से मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला
हम सबके घरों में और आप सबके घरों में यूं ही खुशियों के दस्तरखान हमेशा लगाता रहे। आमीन या रब्बुल आलमीन। और जी बस यहाँ पर हो रहा था इफ्तारी का टाइम और हम सब लोग यहाँ पर बैठ गए थे और सभी लोग यहाँ पर इफ्तार से पहले दुआ मांग रहे थे। और बस यहीं तक थी मेरी आज की ये वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और अपने अपनों का भी ख्याल रखिएगा।